तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने भी आज मीडिया से बातचीत की और इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाते उठाते जब पत्रकारों ने उनसे सीता सोरेन के आरोपों को लेकर पूछा तो उन्होंने कह दिया कि भाभी जी लेट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन जी की मौत की जांच का विषय कोई नया नहीं है, इससे पहले भी निशिकांत दुबे कई बार मांग कर चुके हैं। और अब उन्होंने जेएमएम की तरफ से और क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बातें हुई, ये तमाम चीजें जानने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन के पास। मदन, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जेएमएम ने आज क्या कुछ कहा, किस तरह से केंद्र पर निशाना साधा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और साथ ही सीता सोरेन को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी? बिल्कुल, देखिए आज सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं, वो प्रेस वार्ता किए और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया और साथ ही कहा कि चुनाव आयोग जो है वो मुखदर्शक बनकर देख रही है। दरअसल उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक ऐतिहासिक फैसला, जिसे वो बता रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसके बाद जिस तरह से चीज़ें सामने आई और उसमें जो वित्त मंत्री हैं उनके पति ने जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है उसमें जो 10 सर्वश्रेष्ठ लोग हैं उनमें से उनका नाम आता है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि फिर चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है और सारी प्रक्रियाएं निष्पक्ष कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुखदर्शक बनकर जो है चुनाव आयोग देख रही है तमाम चीज़ों को। प्रधानमंत्री के द्वारा एक घोषणा भी जिस तरह से की गई है बंगाल के एक उम्मीदवार के समर्थन में, उन्होंने कहा कि जो ईडी की कार्रवाई के दौरान जो 3000 करोड़ से अधिक रुपए जब्त किए गए हैं वो तमाम रुपए जो है वो बंगाल की जनता के बीच जो है खर्च किए जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने एक सवाल उठाया कि ये पैसे अगर मोदी जी के इशारे पर खर्च हो, मोदी जी के निर्णय पर खर्च हो, तो फिर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बच कैसी जाएगी। और तो फिर क्या मोदी जी के इशारे पर ही ईडी कार्रवाई करती है? क्या उनके ही तमाम निर्देशों पर काम कर रही है जो वो उन पैसों को राज्य की जनता के बीच खर्च कर देंगे, देश की जनता के बीच खर्च कर देंगे? ऐसे में कई गंभीर आरोप उन्होंने आज केंद्र सरकार और एक तरह से कहें तो बीजेपी पर लगाया। अब उन्होंने यह जरूर कहा कि जिस तरह से राजनीतिक हालात बने हैं, ऐसे में 14 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए वो तमाम जो गठबंधन के लोग हैं उनके साथ मिल बैठकर जो है बातचीत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए जेएमएम इंतजार कर रहा है। जल्द ही जेएमएम के उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाएगी। ऐसे में अब जो उनके एक तरह से कहें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी यानी कि दुर्गा सोरेन की पत्नी जो अब बीजेपी में शामिल हुई हैं और वो आज पहली बार झारखंड पहुंची बीजेपी का दामन थामने के बाद, उन्होंने जो प्रेस वार्ता किया और जो कई गंभीर आरोप लगाए, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण थे वो थे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के निधन की जांच की जानकारी, यानी कि मौत की एक जांच जो है हो, इसकी मांग वो कर रहे हैं। और कई गंभीर आरोप जो थे, एक आदमकद प्रतिमा लगाना चाहती थी, वो लगाने का परमिशन जो है नहीं मिला। तो ऐसे में अब सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाभी जी आने में थोड़ी देर कर दी। ये बातें जो है लगभग तय माना जा रहा था। जब सीता सोरेन जी बीजेपी का दामन थामी थी, उसी दिन जो बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट करके एक तरह से कहते हैं एक्स पर पोस्ट करके इस चीज़ों का जिक्र किया था। तो ऐसे में अब इसे देर से कहा हुआ बात माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये माना जा रहा है कि इसी तरह की चीज़ों को सामने लाने के लिए उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया, परिवार में फूट डाला गया है। अब दूसरी तरफ जब वो दुमका से चुनाव लड़ रही हैं और वो सीता सोरेन जो कही कि हम दुमका जाने से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे और फिर दुमका जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ये बात ज़रूर है कि वो गुरुजी की बड़ी बहू हैं, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, यानी दुर्गा सोरेन की जो हेमंत सोरेन की माँ और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जो माँ है वो दोनों भाई हैं और ऐसे में माता अलग नहीं हो सकती। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वो आशीर्वाद लेकर के जो परिवार का अपना एक रिश्ता है, जो हिस्सा है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है। ज़्यादा टिप्पणी करने से वो बचते रहे और कहा कि हाँ, यह हक और अधिकार है, वो आशीर्वाद लेकर के जा सकती हैं। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक हालात राज्य में बने हैं, इससे ये माना जा सकता है कि जो जिस तरह से कल्पना सोरेन की एंट्री
राजनीति में हुई और सीता सोरेन ने आज जो कई गंभीर आरोप लगाए, अब सीधा मुकाबला जो है एक तरह से कहें तो कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के बीच भी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, सीधे रूप से टकराहट की स्थिति भी देखने को मिलेगी। चलिए मदन, देखने वाली बात ये होगी कि दुमका में आने वाले दिनों में क्या कुछ दिखाई देता है।